नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो समय चल रहा है धान में, लगभग आप मान के चलें 45 से 50 दिन हो चुके हैं। धान हमारी बड़ी हो चुकी है, मौसम उमस वाला है। लगातार अधिक बरसात के बाद अब मौसम में हल्की सी गर्मी है, उमस है। इस समय में आपको मैं बताऊँ, हिस्पा, पत्ता लपेट, स्टेम बोरर, BPH, इस प्रकार के जो भी धान को नुकसान करने वाले कीट हैं, BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर, ये सभी के सभी एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और जैसे ही मौसम खुलता है और बहुत ही भयंकर तरीके से धान को नुकसान पहुंचाना चालू कर देते हैं। भाई साहब, अभी मैंने लगभग 7-8 दिन पहले ही दवाई डाली थी अपनी धान में ब्लास्ट के लिए, और उस समय पर किसी भी प्रकार का रोग नहीं था। और 7-8 दिन में इतना भयंकर रोग बढ़ गया है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं खेत में जाऊँगा तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको अवश्य बताऊँगा। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें भी मैं ये दवाई की हल्की फुल्की सी जानकारी दे दूँगा। पर आज हम दवाई की विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि जब पत्ता लपेट हमारी धान में लगती है तो पत्ता लपेट लगने से क्या होता है भाई साहब कि वो जो इल्लियाँ रहती है और हिस्पा जो रहता है, ये पत्तियों को खुरच देता है। और वो जो इल्लियाँ हैं, ऐसा किसान कहते हैं, अधिकतर किसान यही कहानी बताते हैं, ये जो इल्लियाँ हैं ये धान के अंदर चली जाती है, जिससे ये धान के तने को नुकसान पहुंचाती है। और धान में तना छेदक भी इसी के कारण होता है। ये इल्लियाँ बड़ी हो जाती है, धान को खा जाती हैं, जिससे बालियाँ गड़बड़ निकलती। हो सकता है यही कारण हो, पर तना छेदक की फुर्ती यानी कि मक्खी अलग आती है। उससे संबंधित जितने भी वीडियो मैं सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं। पर फिलहाल में हम बात ये करेंगे कि अगर हमारे खेत में हिस्पा ज़्यादा है तो हम उसके लिए क्लोरोपाइरीफास मात्र 20% वाला और लैम्ब्डासाइहेलेथ्रिन डाल सकते हैं, जो कि मिक्स में आते हैं, उससे डाल सकते हैं। और मात्र 500 ml पर एकड़ के छिड़काव में हमारा काम हो जाएगा। अगर आपके खेत में या क्षेत्र में हिस्पा कम है और पत्ता लपेट कम लगा हुआ है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो आप क्लोरोपाइरीफास 20% और लैम्ब्डासाइहेलेथ्रिन को डालकर अपना काम चला सकते हैं। अगर ये बढ़ गए हैं, ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके तने में कहीं कहीं BPH भी दिखाई दे रहा है, BPH देखने का बहुत सरल सा तरीका है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट या इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। बहुत आसानी से आप BPH देख लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उसके लिए आप क्लोरोपाइरीफास 50% EC प्लस, इसी में साइफरमेथ्रिन जो मिला हुआ आता है 5% वाला, उससे डाल सकते हैं। और इसमें आप अलग से वाइफेंथ्रिन 10% वाला मिला के डालें। भाई साहब, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप इन 3 चीज़ों को मिलाकर डालते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर कीट और भी ज़्यादा है तो आप इसके अलावा प्रोफेनोफास 40% वाला ले सकते हैं और साइफरमेथ्रिन 4% वाला ले सकते हैं। और इसी में आपको बाइफेंथ्रिन जो कि 10% में है उसको मिलाना है और आप स्प्रे कर सकते हैं। बरसात का सीज़न है, स्टिकर हम मिलाएंगे तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। उससे क्या है, पत्तियों में हर तरफ ये दवाई फैल जाएगी और पूरे पौधे में जो स्टिकर रहता है वो दवाई को फैलाने का काम कर देता है। कुछ दिनों तक दवाई चिपकी भी रहती है, इससे फ़ायदा रहता है भाई साहब। तो आप ये दवाइयाँ डाल सकते हैं और सस्ते में, मतलब ये सस्ती ही दवाइयाँ आती है, तो सस्ते में अच्छे से अच्छा आप इन कीटों से बचाव कर सकते हैं। तो वाइफेंथ्रिन क्या है, 10% EC में, और इसको मैं हर एक दवाई के साथ मिलाने के लिए, हर एक कीटनाशक के साथ मिलाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल अभी हम चलने वाले हैं खेत में और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मेरी धान में मात्र 8 दिन में पत्ता लपेट का और हिस्पा का कितना भयंकर तरीके से असर हो चुका है। और उसको डालने के लिए मैं उसमें क्या डालूंगा वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब डालूंगा तब दिखा दूंगा। फिलहाल मैं आपको, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने किसान भाइयों तक मेरे ये जो वीडियोज़ हैं किसानी की, जो भी मैं ब्लॉगिंग देता रहता हूँ टूटी फूटी सी भाषा में, आप उसे शेयर करें और प्लीज़ मेरी वीडियोस देखते रहें। आज्ञा चाहूँगा। अरे अभी आज्ञा कहाँ चाहूँगा, अभी तो चलो अपन खेत में चलते हैं।
तो भाई साहब अपन आ चुके हैं खेत में, जहाँ पे अपनी धान लगी हुई है। धान भी दिखाऊंगा कैसी लगी हुई है। फिलहाल में मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 9 दिन पहले अपन ने अपने खेत में, इस वाले खेत में जिसमें चल रहे हैं, इसमें अपन ने कीटनाशक के रूप में थायोमेथाक्साम और लेमड़ासाइहेलिथ्रिन डाला था। उसके अलावा अपनी धान में ब्लास्ट लगा हुआ था, शीत विलाइट लगा हुआ था, ब्लास्ट, शीत विलाइट, और इसके बाद में कहीं कहीं पद गलन भी था। जो इसके कूचे थे वो गल रहे थे। तो ये शिकायतें थी, पर अपनी धान में ये जो 9 दिन के बाद में दिक्कत आई है ये नहीं थी। तो मुझे भाई साहब ब्लास्ट तो रुका हुआ सा दिख रहा है, पर कुछ नई समस्याएं दिख रही है जिनका जिक्र मैंने आपसे इससे पहले किया था, तो मैं वो भी दिखा देता हूं। और आपको ये भी दिखा देता हूं कि अपना ब्लास्ट जो लगा हुआ था वो किस हद तक कम हुआ है। लगभग ये अपनी जो धान है ये हो चुकी है, आज की तारीख में मिलाकर 60 दिन की हो गई होगी, 58 से 60 दिन की, है ना। और अपन ने 9 दिन पहले दवाई डाली थी। यहाँ पे देखिए, ये पत्ते दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो पत्ते हैं ये वाले, ये अपने जो ब्लास्ट लगा हुआ था, ये ब्लास्ट के निशान हैं पत्तों पर, है ना, पुराने निशान हैं। ये देखिए, जो जितने भी प्रकार के ब्लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताए थे, उससे संबंधित जो भी वीडियोस हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो ब्लास्ट तो रुक चुका है ना, और कहीं पे मुझे पद गलन भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हमने इस धान में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले थे, जिंक इडीटा भी डाला था, तो उससे भी कुछ हमें फ़ायदा समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये जो इस तरह के जो पत्ते हो जाते हैं ना, ये सफ़ेद रंग के, ये है ना, दिखे आपको, ये लंबी लंबी धारियाँ, ये हिस्पा नाम का एक कीट आता है। अगर मुझसे एडिटिंग होगा तो मैं वो कीट की वीडियो लगा दूंगा। उस कीट के कारण ये ऐसे लंबे लंबे वो हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो पत्ती है ना, ये चिपकी हुई भी है। ये देखिए, ये पत्ती चिपकी हुई भी है और इनमें जाले भी बने हुए हैं। ये देखिए, ये दोनों पत्तियां चिपकी हैं यहाँ पर, इनके बीच में जाले भी हैं। और इन जालों के बीच में आपको मैं दिखाता हूँ, शायद मेरे मोबाइल से दिख जाए वो कीड़ा। इस वाले मोबाइल से नहीं दिखेगा, बहुत बारीक से कीड़े, क्योंकि एक हाथ से मैंने पत्ता पकड़ा, एक से मोबाइल पकड़ा, मैं जूम नहीं कर सकता हूँ, और पास में ले जाऊँगा तो ये देखिए, हाँ दिख गया। देखिए, बहुत बारीक बारीक से कीट बैठे हुए हैं, है ना। और ये कीट क्या है, ये पत्ते की नस के अंदर चले जाएंगे और ये गोड़ में चले जाएंगे। इस समय जो हमारी धान है वो डंडी की अवस्था पे, हम यहाँ पर एक सफ़ेद कागज़ रखेंगे और इस झाड़ को ऐसा मोड़कर और ऐसे ऐसे ठोकेंगे ना, ठपकाएंगे, तो बहुत सारे मच्छर नीचे गिरेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे खेत में कौन कौन से कीट लगे हुए हैं। जैसे कि ये देखो, एक इल्ली गिरी है यहाँ पर, है ना, ये सफ़ेद रंग की। एक ये हरा मच्छर फुदक रहा है यहाँ पर, है ना। उसके साथ ही ये क्या है, ये पता नहीं, कोई कीट नहीं होगा वैसे, है ना। सफ़ेद मच्छर, हरे मच्छर, इल्लियों का फुदकना, ये सभी है। देखिए, यहाँ पर और बता देता हूँ भाई साहब, मैं कोशिश करूँगा आपको सही ढंग से दिखा सकूँ। ये है ना, ये देखो, ये जाले बने हुए हैं, ये दिख रही है जाले। पत्ती भी मुड़ी हुई है यहाँ पे, देखो पत्ती जो चिपक गई है। ये ब्लास्ट भी है, हिस्पा ने खुरचा हुआ भी है, सभी कुछ है। अपन ने जिंक डाल दिया है, जिंक के साथ साथ मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाले हैं, बहुत सी चीज़ें डाली है, फिर भी धान जो है वो इतनी उम्दा नहीं है। और हम लोग क्या है, धान पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि धान में लागत अधिक होती है। हम तो सिर्फ लेबर से धान लगवा देते हैं। जब रोग बहुत ज़्यादा आता है,
अपने को ऐसा लगता है कि अब धान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तभी डालते हैं, पर इन खेतों में दवाई डालना ज़रूरी ही है। अब आज से 5 या 10 दिन के बाद दवाई डाल देंगे, वो इसलिए क्योंकि ये जो रोग लगे हुए हैं, देखिए ब्लास्ट के बाद पत्तियों में छेद हो गए थे, तो हिस्पा वगैरह दूसरी चीज़ें आकर्षित हुई उसकी तरफ, बहुत स्पीड में आकर्षित हुई। अब वो छेद में से हो सकता है कि इनमें मच्छर हो, तना छेदक की भी, तितली फुद्दी मक्खी क्या बोलते हैं वो भी हो। तो इस तरह से अपनी धान को अब गबोट की अवस्था आने वाली है। अब धान को सही रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि धान में बहुत चारा भी है और मेड़ पे भी बहुत चारा है, जिसका हमने प्रबंधन ठीक तरह से नहीं किया है। फिर भी मैं आपको अपनी धान का उत्पादन बताऊंगा कि पर एकड़ में मेरी धान में कितना रिज़ल्ट मिला है। सिर्फ ये जो 4 एकड़ का खेत था यहाँ, यहीं पे हमने हेक्साकोनाजोल और वेलिडामाइसिन ब्लास्ट के लिए डाला था, बाकी के खेतों में नहीं डाला था। थायोमेथाक्साम और जो भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह थे वो सभी हमने इसी खेत में 4 एकड़ में डाले थे, दूसरे किन्हीं भी खेतों में नहीं डाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा वो खेत भी दिखा देता हूँ जिनमें नहीं डाले। जैसे कि इसी खेत के बगल वाला ये खेत है, हम इसी को देख लेते हैं, फिर आगे थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े में देखते हुए चलते हैं और उसके बाद में हम करेंगे जयराम जी की। अभी नहीं कर रहा हूँ भैया, जाना नहीं आ रहे हैं। तो भाई साहब ये आ गया उसके बगल वाला खेत, यहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे हम। इसमें देखिए पानी नहीं के बराबर भरा हुआ है, पानी भी ज़्यादा नहीं भरा हुआ है। नीचे देखते हैं हम, इसमें दवाई नहीं डली है किसी भी प्रकार की। ये सड़न था, पर पानी नहीं भरने के कारण से ये सड़न ठीक हो रही है। जो हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है ना। इसको ठोकने पर, झाड़ को ठोकने पर कोई ज़्यादा उद्दे फुद्दे भी नहीं ये दिख रहे हैं, ग्रीननेस अच्छी है। ब्लास्ट इसमें भी था, है ना, पर वो ब्लास्ट ठीक हो गया है। पत्ता लपेटक अभी भी इसमें लगा हुआ है, जो कि ब्लास्ट के बाद में आया है। पर ब्लास्ट की अपन ने इसमें दवाई नहीं डाली थी, सिर्फ उसी खेत में डाली थी अपन ने, इसमें नहीं डाली थी। इसमें पत्ता लपेटक है। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे भाई साहब। मैं आपको धान भी दिखाता रहूँगा, जो कि अपनी 60 दिन की धान हो चुकी है। अब हम यहाँ से यूँ चलेंगे वो पेड़ के आगे वाले रास्ते से, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ, एक कहीं का मच्छर बैठा हुआ है उस जगह पर। वो ये कौन सा मच्छर है अपने को नहीं मालूम भाई साहब। ये वाला कैमरा देखकर पोज देने लगा है वो मच्छर भी, है ना। और पास करने की कोशिश करता हूँ मैं उसके वीडियो। ये आप बताइएगा भाई साहब कौन सा कीट है। तो इस तरह के कीट भी बैठे हुए हैं। हिस्पा तो नहीं है, जो हिस्पा तो मैं जानता हूँ खुरदुड़ा सा होता है। ये देखिए पत्ता किस तरह का यहाँ से टूट चुका है ना। तो इस तरह की धान है अपनी। ये यहाँ पे देखो गलन, ये फफूंद के ही कारण होती है ये समस्या। ये कलवे इसके सारे गल चुके हैं, है ना। ये लगातार पानी भरे रहने और यहाँ से पानी निकासी की जगह इस कारण से होती है गलन की समस्या। तो अब है तो है, क्या कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा कोई हर 8-8 दिन में दवाई थोड़ी डालेंगे। तो जितने की धान नहीं है उतने की दवाई डाल देंगे। वो एक कहावत है ना, जितने की झांझ नहीं उतने के मंजीरे बजा दो, ऐसी कुछ कहावत है कोई सी। तो वो नहीं करना है अपने को। जो है ठीक है। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यहाँ पर ककड़ी की बेला लगी हुई है गलती से, जिसमें ककड़ी नहीं है। और इसी के आगे एक ककड़ी की बेला और है। तो अपने खेत में मतलब दौलत भाई ने ककड़ी की बेलाएँ भी लगा के रखी हुई है। ये देखिए भाई साहब, ककड़ी की ये वाली बेला में ककड़ी मिल गई है एक यहाँ पे। तो अपन तो ककड़ी तोड़े ले रहे हैं खाने के लिए। दौलत भैया ढूंढेंगे मेरी ककड़ी कहाँ गई छोटी सी। कोई बात नहीं, है ना। यहाँ से अब थोड़ा लंबा चलना है। और फिलहाल में मैं आपको बताऊं तो ये जो ककड़ी है, तो मेरा सेल्फी स्टिक गड़बड़ है थोड़ा। बहुत ज़ोरदार है, ताज़ी ककड़ी है एकदम, जिसको खाने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। मीठी भी लग रही है। अक्सर इन वाली खीरा ककड़ी को यहाँ से काट के फिर रगड़ के उसका चीका निकाल के खाते हैं, और खेत में ऐसे ही भी खाए जाते हैं।
सब अच्छी लगती हो। ऐसी एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ककड़ी खाता रहूं, कुछ बात नहीं करूं, कुछ भी नहीं करूं। आप देख पाओगे कि नहीं वो वीडियो? भाई साहब, टपके की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी। देखिए, चारा मेरे घुटने तक का है। तो डुकरिया बोलती टपके की कहानी में, मैं शेर से डरूं नहीं, चीता से डरूं नहीं, डर लगे तो बस टपका से डर लगे। भाई साहब, वही हाल मेरे साथ भी है। 2-3 बार क्या है, मेरे पेड़ के नीचे से निकल चुके हैं स्नेक वगैरह। तो मेरी भी क्या है, लुपलुपी सी चलती रहती है ऐसे चारों में चलने में। मैं भी क्या, शेर चीते कहीं से डरता नहीं हूँ, बस डर लगता है भाई साहब। तो कहाँ जाऊँ, स्नेक से लगता है। अरे यहाँ तो पेड़ नहीं ना। भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की। भोलेनाथ वहाँ रास्ते तक पार वो लगा दो बस। लगा दिया। ये अपना स्टार्टर है। ये वाले धान के खेत में से अपन इस तरफ आ गए हैं। इस तरफ भी वही समस्या भाई साहब, वही पत्ता लपेट और वही चीरा वाला कीड़ा हिस्पा, दोनों की। चारे आरे का प्रबंधन अपन करते नहीं हैं, बहुत कम करते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये पेड़ एक पूरा ही गल चुका है। धीरे धीरे ये पूरा पेड़ गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इन खेतों में कोई भी प्रकार की धान लगी जब से अभी तक स्प्रे नहीं हुए। 17-18 धान है। पत्ती लपेटक भयंकर तरीके से लगा हुआ है। हिस्पा का भी प्रकोप भयंकर है। जब भी पत्तियाँ सफ़ेद सी दिखाई दे रही है, ये खुरची हुई सी, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने आपको अपनी 60 दिन की धान दिखाई है, बगैर दवाई वाली धान कैसी है 60 दिन की, जिसमें अभी तक किसी भी प्रकार की दवाई नहीं डाली है, चारा निदाई भी नहीं कराया है। उसके साथ ही एक बात और है, पानी खूब गिरा, भयंकर गिरा, हम धान लगाते गए। अब एकदम से बरसात ख़त्म हो चुकी है, पौधे भी बड़े बड़े हो चुके हैं। अब पौधे क्या बड़े हो गए तो पानी ज़्यादा खा रहे हैं, ट्यूबवेल पानी पूरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब कम से कम पानी में हम गेहूं जैसा पानी देते जा रहे हैं। इसका एवरेज कैसा आएगा, क्या होगा, आपको जानने के लिए भाई साहब मेरी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आपको अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।